बैलगाड़ी होती है ना, तो बैल जो हल होता है उनके माध्यम से खेती करते थे। और किसान जब सामूहिक रूप से कार्य करते थे तो साथ में वो तेजा गायन करते थे, और तेजा गायन करने से कहते हैं कि उसके खेत में जो फसल होती थी वो दिन दुगुनी और रात चौगुनी होती थी। जिस खेत में आज 1 बोरी अनाज हो रहा है उस खेत में 10-10 बोरी अनाज होती थी। वो गाना था ना कि तेजा थारे बायोड़ा मूंग मोट मोती निपजे सांवर तेजा रे। और आज क्या हो गया, माध्यम चेंज हो गया, सब ट्रैक्टरों के माध्यम से खेती कर रहे हैं। गाना चेंज हो गया, ट्रैक्टरों पर गाना चल रहे हैं, जानूड़ी धोखो देगी रे और पच जाए के वे खेत में बाजरी छीदी उगी रे। तो बाजरी कहीं करे, हम ते बताओ जब थे कल्चर चेंज कर दियो, थे गाना चेंज कर दिया, आज थे तेजा टेर गाओ कोनी, तो जैसा सुनेंगे वैसा प्रभाव पड़ेगा। हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र संपत राज। कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ऐसी हम कामनाएं करते हैं। लोक देवता वाली सीरीज चल रही थी, राजस्थान की कल्चर आपके चल रही है तमाम उन विद्यार्थियों के लिए जो राजस्थान के अंदर एलडीसी, राजस्थान के अंदर पशु परिचर, बीएसटीसी, सीईटी, पटवार, आप कोई भी प्रकार की वैकेंसी करो, आपके लिए ये क्लास रामबाण सिद्ध होगी। आज एक बहुत बढ़िया क्लास लेकर आए हैं, वो रहेगी लोक देवता तेजाजी महाराज की। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इस क्लास को कंप्लीट देखना। ये क्लास देखने के बाद आपके लोक देवता अगर तेजाजी का कभी क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होगा। ये क्लासें मैं बड़ी इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम की दृष्टि से तो ध्यान रखना ही है, उसके साथ आपको जनरल नॉलेज भी आना चाहिए, क्योंकि ये हमारे हिंदू धर्म के बहुत बड़े लोक देवता हुए। तो तेजाजी है बाबा रामदेव जी, पाबूजी राठौड़, गोगा जी, ऐसे लोक देवताओं का ध्यान होना हमें बहुत जरूरी है। चलो आज हम बात करेंगे लोक देवता तेजाजी की। कोई भी लोक देवता पढ़ते हैं तो उसकी बेसिक जानकारी यानी कि सामान्य जानकारी अपन को होना बहुत जरूरी है। जैसे उनका नाम क्या है, माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, इस प्रकार से मैं आज बात करूंगा आपके सामने। लोक देवता तेजाजी की बात करते हैं अपन। लोक देवता तेजाजी, तो प्यारे विद्यार्थियों अगर मैं इनकी बेसिक जानकारी की बात करूं तो उससे पहले अपन थोड़ा सा नॉर्मली चीज समझते हैं लोक देवता तेजाजी के बारे में। इनके माता कौन थे, पिता कौन थे, तेजाजी का जन्म कैसे हुआ, कहां पर हुआ, क्यों हुआ, सारी चीजें डिस्कस करेंगे अपन। मान लेते हैं ये आपके थान ही थान, क्या है भाई, राजस्थान है। क्या है? राजस्थान। और राजस्थान के अंदर तेजाजी की बात करें तो राजस्थान में तेजाजी का संबंध 3 जिलों से था। मुख्य तौर पर राजस्थान में तेजाजी की बात करें तो राजस्थान में एक संबंध था तेजाजी का घोर ही गोर नागौर, मेर ही मेर अजमेर और दी ही दी बूंदी, यानी कि इन 3 जिलों से संबंध रखते थे लोक देवता तेजाजी। एक कौन सा? एक हो गया आपके नागौर। नागौर जिले में लोक देवता तेजाजी का जन्म हुआ था। और हम बात करें अजमेर के अंदर तेजाजी का विवाह हुआ था। अजमेर में तेजाजी का क्या हुआ था भाई? विवाह हुआ था। और बूंदी के अंदर तेजाजी की क्रम स्थली है। तो कुल मिला के अपन बात करें तो तेजाजी का संबंध राजस्थान में इन 3 जिलों से बहुत ज्यादा रहा था। 3 जिलों में अपन बात करें नागौर, अजमेर और बूंदी। अब तेजाजी से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी की बात करें अपन तो देखो भाई, बेसिक जानकारी के अंदर जैसे तेजाजी की यहाँ पर बेसिक जानकारी की अपन बात करें तो सबसे पहले जन्म स्थान, ये आपको पता होना चाहिए। जन्म स्थान के बाद पिताजी का नाम, पिता के बाद माता का नाम, फिर वो किन के अवतार हुए थे। तो इस प्रकार से तेजाजी का जन्म है वो राजस्थान के नागौर जिले के खरनाल गांव के अंदर हुआ था। खरनाल या तेजाजी नाम से आज भी जाना जाता है। तो देखो, नागौर जिले का एक गांव था जिसका नाम था खरनाल। खरनाल। और खरनाल गांव के अंदर जन्म किसका हो गया? तेजाजी का। खरनाल गांव नागौर अभी भी नागौर में ही है। परबसर है वो आपके डीडवाना कुचामण में चला गया, वरना नागौर अभी खरनाल है वो तेजाजी की जन्म स्थली, वो अभी भी नागौर जिले में ही है। पिता का नाम था आपके ताहड़जी जाट। ताहड़जी जाट, ये धोलिया जाट थे। तो मैं यहां पर लिख दूं आपके धोलिया जाट। जाट में भी कैसे जाट थे? धोलिया जाट। धोलिया जाट। माता का नाम था आपके राम कंवरी। राम कंवरी।
कोई भी राम प्यारी नहीं करेगा। राम कंवरी था, क्या था भाई? माता का नाम राम कंवरी। तो देखो जन्म स्थान हो गया आपके खरनाल नागौर, पिता ताहड़जी जाट, माता राम कंवरी। कहते हैं कि माता राम कंवरी के गर्भ से 2 संतान हुई थी। माता राम कंवरी के गर्भ से जो संतान हुई थी, तो एक का नाम था तेजल और एक का नाम था राजल। राजल और तेजल ये दोनों हैं वो ताड़जी और राम कंवरी जी के संतान थे। तो देखो भाई तेजा जी का वास्तविक नाम क्या है? तो तेजा जी का वास्तविक नाम तेजल मिलता है। तेजा जी का वास्तविक नाम क्या मिलेगा? तेजल। राजल और तेजल दोनों भाई बहन थे, तो तेजा जी की बहन का नाम क्या हो जाएगा? राजल बाईसा। क्या हो जाएगा? राजल बाईसा। तो भाई तेजा जी का वास्तविक नाम, काफी गाने आए थे ना, गाने में अपन सुनते हैं तेजल, तो तेजल नाम तेजा जी का वास्तविक नाम था। तो तेजा जी का वास्तविक नाम हो गया तेजल और बहन का नाम हो गया राजल। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो देखो तेजल और राजल के बाद में बात करें अपन, तेजा जी अवतार किन के हुए थे? तेजा जी किन के अवतार माने जाते हैं? तो भाई देखो तेजा जी बात करा आपा अवतार की, तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या था? तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या था? और तेजा जी का मेला कब आयोजित होता है? घोड़ी से पहले अवतार के बाद अपने एक पत्नी की भी बात कर ले। तेजा जी की पत्नी का नाम क्या था? तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या था? तेजा जी के मंदिर में पुजारी को क्या कहा जाता है? ऐसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और तेजा जी का मेला कब आयोजित होता है? ये बेसिक जानकारी अपन को पता होनी चाहिए। तो बेसिक जानकारी में अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तेजा जी किन के अवतार थे? तो प्यारे विद्यार्थियों तेजा जी महादेव जी के अवतार थे। तेजा जी किन के अवतार थे? महादेव के अवतार थे। तो देखो भाई तेजा जी अवतार हुए आपके महादेव जी के अवतार, और महादेव जी के 11वें अवतार हुए थे। और जिस क्षेत्र के अंदर तेजा जी का अवतार हुआ था वो पूरा क्षेत्र तेजान नाम से जाना जाता था। किस नाम से? तेजान, बिल्कुल तेजान नाम से जाना जाता था। तेजा जी की पत्नी थी और पत्नी का नाम था आपके पेमल। तेजा जी की पत्नी का नाम पेमल था। और तेजा जी की जो घोड़ी थी उसका नाम था लीलन। लीलन। और लीलन को ही कहा जाता है श्रृंगारी। लीलन को क्या कहा जाता है? श्रृंगारी कहा जाता है। तो भाई मैं आप लोगों ने बता दूं थे, अगर तेजा जीरा भक्त हो थे जाट हो, देखो जाट को कोई ठेको को नहीं, तेजा जीरो भक्त कोई भी हो सके। तेजा जीरो भक्त मैं भी हूं, तेजा जीरो भक्त राजस्थान में हर लोग वीडियो देखे वो हो सके। पर जो लोग गाड़िया रे लारे लिखावे लीलन, भाई मारी बात ध्यान सुन जो, थे लीलन ने इतनी सस्ती मत जानो। थे तेजाजी महाराज री घोड़ी रो नाम लीलन लिखाई रिया हो, थाणु गाड़ी धुपे को नहीं 10-10 दिन, और थे लाड़ नाम लिखाड़ो लीलन। थे ट्रैक्टर लाड़ लिखाई दियो लीलन। थे भला आदमी थोड़ो तो रागता थे मोटरसाइकिल लारे लारे भी लीलन लिखाई दियो। तो लीलन जितनी सस्ती मान रहे हो उतनी सस्ती है नहीं, जितनी आप बता रहे हो कि भाई लीलन इतनी सस्ती है उतनी सस्ती है नहीं। तो मारो हाथ जोड़ने रिक्वेस्ट है तान लोगों ने कि थे ये जो भगवान देवी देवता रा नाम था कि मोटरसाइकिल था कि ट्रैक्टर और गाड़ी और ऊपर मत लिखाओ, क्यों थे गाड़ी धो को 10-10 दिन था कि गाड़ी आले किस्ता माते लाड़ लिखायोड़ो लीलन। अरे चाले तो कोई बात को नहीं, पर इन गाड़ी रो मेंटेनेंस को नहीं। कुल मिलाने देवी देवता रो नाम यहाँ जगह मत नहीं लिखाओ। लीलन इतनी सस्ती को नहीं थी। तो तेजाजी रो वान थो, ते तेजाजी रो वान ने थे अपने वान मत लिखाओ। लीलन एक अवतारी घोड़ी थी। अब जो तेजाजी रे मंदिर में जो पुजारी बैठते हैं, तेजाजी के मंदिर में जो पुजारी बैठते हैं उसे कहा जाता है घोड़ला। तेजाजी के मंदिर में जो पुजारी बैठते हैं उसे क्या कहते हैं? घोड़ला। तेजाजी को जो मेला आयोजित होता है वो मेला आयोजित होता है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी को। भाद्रपद शुक्ल दशमी। और इस भाद्रपद शुक्ल दशमी को कहा जाता है भाई तेजा दशमी। भाद्रपद शुक्ल दशमी को क्या कहते हैं?
तेजादशमी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? तेजादशमी। ओके, अब तेजा जी की बेसिक जानकारी आपके, नॉर्मली तेजा जी के बारे में आपको इतना तो पता होना ही चाहिए। अब बात कर लिया अपन तेजा जी की कहानी पर कि तेजा जी किस प्रकार से लोक देवता हुए, तेजा जी कैसे खेती में काम कर रहे थे, उस समय क्या घटना हुई, भाभी ने कैसे बोल बोले थे, फिर तेजा जी गुस्सा होकर कैसे घर पर आए, फिर ससुराल गए और क्या क्या घटना हुई, तेजा जी का विवाह बचपन में हुआ पर तेजा जी को आज तक क्यों नहीं बताया गया, ये सारी घटना के बारे में अपन कहानी के माध्यम से जानकारी लेंगे। इससे पहले अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट बार देख रहे हो, राजस्थान में कोई भी प्रकार की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपके इस जो कार्यक्रम है, आपकी जो ये मेहनत है, इसके अंदर मेरी भी कुछ भागीदारी बने, मैं आप लोगों की सहायता कर सकूं, सपोर्ट कर सकूं। थे राजस्थान में सीईटी की तैयारी करो, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की करो, पटवार करो, पशु परिचर करो, थे एग्रीकल्चर की करो, थे बीएसटीसी की करो, पीटीटी की करो, आप जिसकी भी तैयारी करो, ये हमारे व्हाट्सअप नंबर हैं, आप इसके ऊपर मैसेज डाल दीजिएगा आप किसकी तैयारी कर रहे हो। उस भर्ती से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी सूचना, कोई भी पीडीएफ, कोई भी नोट्स जहाँ तक हमारे पास अवेलेबल हैं, अगर मैं आपको करवा सकता हूँ तो वो मैं ज़रूर करवाऊँगा, और उसका एक ग्रुप है, उसमें आपको मैं ऐड करूँगा। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले ये व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर ग्रुप मैसेज डाल दीजिएगा, अपना नाम और किसकी तैयारी करो। टेलीग्राम है हमारा ऑनलाइन सारथी, इस ऑनलाइन सारथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। उसके बाद मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, एकदम सही तरीके से कर रहा हूं, तो आप लाइक और कमेंट में कंजूसी कतई मत कीजिएगा। आपके कमेंट करने से मुझे काम करने की एक नई ऊर्जा मिलती है, मोटिवेट मिलते हैं, तो मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, जो भी, ठीक है ना। और फर्स्ट बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। अब हम बात करते हैं तेजा जी की। हुआ ऐसे, तेजा जी महाराज के बारे में बताया जाता है कि तेजा जी एक बार खेती का काम करने गए थे। तेजा जी जब खेती का काम करने गए थे तो ऐसा बताया जाता है कि तेजा जी जब खेती का काम करने गए थे और दोपहर का समय हो गया था, ज़्यादा समय होने के कारण भाभी समय पर खाना लेकर नहीं गई और तेजा जी गुस्सा हो गए और गुस्सा होकर कहा कि हे भाभी, बेल मारा भूखा खड़ा है, मैं सुबह काम करूँ, मैं भूखो हूँ, और थे हमें खानो ले आया, मन खानो नहीं खानो। भाभी भी परेशान हो रखी थी। भाभी ने भी तेजा जी को कह दिया कि हे भला आदमी तेजा जी, पहला थारा सास ससुर यानी कि माँ बापों की सुनो, फिर भाई भौजाइयों की सुनो, फिर छोटे घर में बच्चे हैं उनको भी खाना खिलाओ, फिर घर का सारा काम करो, और फिर मैं दौड़ी भागी लेकर तुम्हारा खाना ही, और तुम अब भी ऐसे करो। जे तुम्हें गरम खाना खाना ही है, भोजन करना है, तो थारी परिणोड़ी ने घरे लाओ। तेजा जी महाराज ने कहा कि भाभी बोल मत बोलो, वादा है एक दिन मैं भी शादी करूँला, माँ भी घोड़ी बैठा ला। तो कहा बैठने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी तुम्हारी शादी हो रखी है, ये ताना नहीं है, ये सत्यता है। तेजा जी महाराज ने कहा ऐसी बात है क्या। तब तेजा जी महाराज अपनी माता के पास जाते हैं और कहता है कि हे माता जी, आज भाभी सा ने बोल बोले मुझे, क्या वो सत्य है, मेरी शादी हो रखी है क्या। तब बिल्कुल माता जी कहते हैं कि बेटा तेरा विवाह बचपन में हुआ था, पनेर गांव के अंदर रामचंद्र जी जाट के यहाँ पर। तो कुल मिलाने जो पेमल थी पत्नी, वो पेमल किन की पुत्री थी भाई, वो पेमल रामचंद्र जी जाट की पुत्री थी, रामचंद्र जी जाट। और ये रामचंद्र जी जाट थे पनेरा गांव अजमेर, पनेरा गांव अजमेर के। तब तेजा जी ने कहा कोई बात नहीं, आज भाभी ने बोल बोले हैं तो आज अपन गरम गरम खाना है जो पेमल के हाथ का ही खाएंगे। तेजा जी महाराज मना करने पर माता जी के फिर भी गए। बहुत सारे रास्तों में अपशगुन हुए, फिर भी तेजा जी मानने वाले कहाँ थे। तेजा जी अपने लीलन घोड़ी को लेकर निकले। तेजा जी जैसे ही अपने ससुराल पहुंचे तो आगे तेजा जी की जो सासू थी वो गायों का दूध निकाल रही थी, दुधारी कर रही थी। और उसी समय जैसे ही तेजा जी ऐसे घन वेश में दिखे तो गायों के अंदर हलचल हो गई, और अपनी देसी भाषा में कहते हैं गाय बिड़क गई, और गाय ने जो दूध था वो ढुलवा दिया, दूध नीचे गिरवा दिया। औरतें हैं जनाब, भला 2 लीटर दूध की क्या कीमत है तेजा जी के सामने पर। कहते हैं कि सासू माँ जब तेजा जी को नॉन स्टॉप बोलने लगी
तब तेजा जी को लगा कि यार माता ने सही कहा था, ये पनेरा वाले ठीक नहीं है, आज सासू जी बोल रही मुझे। तब तेजा जी ने कहा लीलन को कि हे लीलन, हम यहाँ पर अब नहीं रुकेंगे, जैसे आई वैसे तुम वापस मुड़ जा। और जैसे ही तेजा जी वापस मुड़े थे तब तेजा जी के ऊपर नजर पड़ गई पेमल की। पेमल ने कहा कि ये सूरा नागौरी है, ये RJ 21 है, ये बड़ा मुश्किल से आया है और ये अगर निकल गया तो दोबारा नहीं आएगा। तो जैसे तैसे भी कर तेजा जी को समझाने की कोशिश की, पर तेजा जी मानने वाले कहाँ थे। तो आखिर में पेमल लाछा गुजरी को बुलाती हैं, जो पेमल की सखी थी। लाछा गुजरी आती हैं और कहती हैं कि हे लाछा, मैं तो प्रयास करने थागी, ए थारा जिया जी जा रिया है, तू रोक सके तो रोक ले। लाछा ने कहा इतनी सी तो बात है, मैं रोक लूंगी। और तेजा जी के पास लाछा गुजरी जाती है और कहती है कि आप कोई बात नहीं, पनेरा से नाराज हो आप, मेरे से तो नाराज हो नहीं। तेजा जी ने कहा बिल्कुल नहीं, तो आप अपने ससुराल नहीं रुको और मेरे घर पर रुक जाओ। तेजा जी ने कहा ठीक है लाछा, तू कह रही है तो रुक रहा हूं भाई, बाकी के मूड नहीं था। तो लाछा तेजा जी को अपने घर पर रोकती हैं। वहां पर पेमल भी मिलना आती है तेजा जी से। हुआ ये कि उसी रात एक घटना होती है और घटने के अंदर लाछा गुजरी की जो गायें हैं वो कुछ मेर जाति के लोग होते हैं, वो चुरा लेते हैं। घर में जो मौजूद आदमी का उसी को बोलेंगे। लाछा गुजरी ने तेजा जी को कहा कि तेजा जी मेरी गायें चोर चुरा ले गए। तब तेजा जी कहते हैं कि कोई बात नहीं लाछा थे ने छोरा को माँ बेटा ना थने गाया लानारो वचन मैं दूं। लाछा गुजरी को गाया लाने का वचन किसने दे दिया? बिल्कुल तेजा जी ने दे दिया। किसने दे दिया? तेजा जी ने। और तेजा जी जब जाते हैं रास्ते में तो एक घटना होती है तेजा जी के साथ कि तेजा जी जब रास्ते में जा रहे थे तो अग्नि जल रही थी और अग्नि में एक सांप बैठा था, सांप जल रहा था। तेजा जी से यह दृश्य देखा नहीं गया और तेजा जी भाला से उस सांप को बाहर निकाल दिया। और जैसे ही भाला से बाहर निकाला सांप को, तो सांप क्रोधित हो गया और कहा कि हे तेजा जी मैं तुम्हें दंड दूंगा, आपने मुझे अग्नि से बाहर क्यों निकाला? क्योंकि मेरी जीवनी खत्म हो रही थी। सांप की जीवनी बड़ी दर्दनाक होती है, पैर होते नहीं, पेट के बल लेट के चलता है। आपने मुझे बाहर निकाल दिया, मुझे वापस सांप की योनि में रहना पड़ेगा, मैं तुम्हें दंड दूंगा। तेजा जी ने क्या भला आदमी गजब करी रहे, मारवाड़ है, दूध खानी रहेगी मानू, भले का जमाना रहा नहीं। तो कहा कोई बात नहीं, दंड दे देना, पर मैंने लाछा गुजरी को गाया छोड़ाने का वचन दिया है, पहले मुझे वो काम करने दो। नाग देवता मुस्कुराया, नागौर का है क्या? पागल बनाना चाहता है। तेजा जी ने कहा मैं पागल नहीं बनाता हूं, मैं सत्यवादी पुरुष हूं, मैं वचन सिद्धि पुरुष हूं, मेरे मुंह से जो वचन निकलता है वो बिल्कुल सत्य होता है। तब नाग देवता ने कहा मैं कैसे मान लूं? तो कहते हैं कि पास में एक खेजड़ी और केर का पेड़ खड़ा था और तेजा जी महाराज उस खेजड़ी और केर के पेड़ के सामने हाथ करके कहते हैं कि हे खेजड़ी और केर का पेड़, अगर मैं सत्यवादी या मैं वचन सिद्धि पुरुष हूं तो आप इसी वक्त सूख जाना। और इतना कहते ही खेजड़ी और केर का पेड़ सूख गया। तब नाग देवता को यकीन आया और नाग देवता ने कहा आप जाइए लाछा गुजरी की गायों की रक्षा कीजिए, पर आना जरूर वापस। अब तेजा जी जाते हैं, लाछा गुजरी की गायों की रक्षा के लिए मेर जाति से युद्ध करते हैं, गायें छुड़ाकर वापस लाते हैं और लाकर वापस निकल रहे थे तब पेमल ने पूछा अब कहाँ जा रहे हो? कहा मैंने नाग देवता को वचन दिया था, मना करने के बाद भी गए थे। लो लुहानी हालत में शरीर था तेजा जी, और जैसे ही नाग देवता के पास पहुंचे और कहा कि हे बासक, नाग देवता का नाम बासक था, लो देव मुझे दंड, मैं आ गया हूं क्योंकि मैं वचन सिद्धि पुरुष हूं। और ऐसा तेजा जी का रूप देखकर नाग देवता तो स्वयं धन्य हो गया कि भाई ऐसा वचन सिद्धि पुरुष पहली बार देखा मैंने। नाग देवता ने कहा कि तेजा जी माफ किया, मैं आपको डंक कर नहीं मार सकता हूं, स्वयं महादेव जी के अवतार, उनको कौन डंक मारे? पर तेजा जी ने कहा नहीं, मैंने अपना वादा निभाया है, आप अपना वादा निभाए। नाग देवता ने डंक मारने से मना कर दिया। आखिर में तेजा जी ने कहा आपको डंक मारना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा वचन खाली चला जाएगा। नाग देवता ने कहा वो कैसे? तो कहा ये देख रहे हो तुम, ये खेजड़ी और केर का पेड़,
अगर तुमने मुझे डंक नहीं मारा तो ये खेजड़ी और केर का पेड़ है वो वापस हरा नहीं होगा और मैं किसी की हत्या कर नहीं सकता। तब मजबूरन में नाग देवता ने कहा कोई बात नहीं, मैं डंक मारूंगा, पर मारू तो मारू कहां, तुम्हारा तो पूरा शरीर लूलुआनी हालत में। कहा कोई बात नहीं, मेरी जीभ अभी भी सुरक्षित है। तो तेजाजी महाराज जीभ बाहर निकालते हैं और नाग उस भाले के ऊपर लपेट कर जीभ के ऊपर डंक मारकर कहता है, क्षमा गणिदाता, राजस्थान के अंदर कहीं पे भी किसी व्यक्ति को सांप काट ले और आपके नाम की तांती भी बांध ले तो आदमी ठीक हो जाएगा। और वास्तव में तेजाजी महाराज का इतना पर्चा है आज कि अगर किसी व्यक्ति को सांप काट ले और नामरी तांती बांध ले वो आदमी ठीक हो जाए। भावता गांव अजमेर में आज भी तेजाजी सर्प दंशक रा इलाज गोमूत्र करे। तेजाजी रा बहुत पर्चा है, अपन बात कराला। तो तेजाजी से संबंधित स्थान कौन कौन से हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। देखो तो भाई सबसे पहले आगे अपन बात करें तो देखो भाई तेजाजी से संबंधित स्थान, तेजाजी से संबंधित स्थान, तेजाजी से संबंधित कौन कौन से स्थान है वो देखें। तो देखो भाई तेजाजी से संबंधित पहले मैं स्थान लिख लेता हूं, फिर आगे उनका एक्सप्लेन करेंगे कि उस स्थान का संबंध क्या क्या है। तो तेजाजी से संबंधित स्थान है एक तो पर्वतसर, पर्वतसर, और पर्वतसर वर्तमान में है डीडवाना कुछामन, डी के लिख दिया मैंने। एक तेजाजी के संबंधित स्थान हो जाएगा खरनाल, खरनाल गोर ही गोर नागौर। एक तेजाजी से संबंधित स्थान हो जाएगा आपके खरनाल, एक हो जाएगा पनेर, पनेर गांव, और पनेर गांव है आपके मेर ही मेर अजमेर। ये इंपॉर्टेंट है भाई सारी चीजें, ठीक है ना। एक तेजाजी से संबंधित स्थान हो जाएगा भावता गांव, भावता गांव अजमेर। तेजाजी से संबंधित स्थान है बांसी, बांसी दुगारी, और ये दी ही दी कहां पर है, बूंदी के अंदर। तेजाजी से संबंधित स्थान है सेंद्रिया, सेंधरिया, सेंद्रिया नामक स्थान है ब्यावर जिले में, ब्यावर जिला। तेजाजी से संबंधित स्थान है सुरसुरा, और सुरसुरा नामक स्थान है वो मेर ही मेर अजमेर में। कहां पर है, अजमेर में। सुरसुरा कहां पर है, अजमेर में। तेजाजी से संबंधित स्थान है तेजा चौक ब्यावर, तेजा चौक कहां पर है, ब्यावर। सर क्या संबंध है इन सभी स्थानों का तेजाजी से रिलेटेड? तो बहुत बढ़िया संबंध है भाई, देखो बहुत बढ़िया संबंध के हैं अपन बात करा। देखो सबसे पहले पर्वतसर नागौर, सबसे पहले अपन बात करा पर्वतसर नागौर की। तो पर्वतसर नागौर के अंदर तेजाजी का मुख्य स्थान है, तेजाजी का जो मुख्य स्थान है वो पर्वतसर नागौर के अंदर है। यहाँ का जो मंदिर है महाराजा जोधपुर के दरबारी अभय सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था, जो पर्वतसर में है। खरनाल नागौर के अंदर क्या है, तो खरनाल नागौर के अंदर तेजाजी की जन्म स्थली है। बताओ एग्जाम मार्क का सवाल, तेजाजी की जो जन्म स्थली है वो खरनाल नागौर में है। पनेरा गांव के अंदर तेजाजी ने क्या किया था, कांड किया था। बिल्कुल तेजाजी का यहाँ पर क्या हुआ था, विवाह हुआ था। ओके। भावता गांव अजमेर में तेजाजी का क्या है, सर्पदंशक का, सर्पदंशक का गोमूत्र से इलाज किया जाता है, गोमूत्र से इलाज आज भी सर्पदंशक का है। भावता गांव अजमेर में गोमूत्र से इलाज किया जाता है। बांसी दुगारी में तेजाजी का क्या था भाई, बांसी दुगारी में तेजाजी की कर्म स्थली है,
कर्मस्थली, कर्मस्थली कहाँ पर है? बासी दुगारी। सेंद्रीय ब्यावर में क्या हुआ था? सेंद्रीय ब्यावर में सांप ने काटा था। सुरसुरा अजमेर में क्या हुआ? तेजा जी की मृत्यु हो गई थी। और तेजा चौक ब्यावर में तेजा जी का सबसे बड़ा मेला। मेला, तेजा जी का जो सबसे बड़ा मेला आयोजित होता है वो तेजा चौक ब्यावर में आयोजित होता है। तो ये जो सभी स्थान हैं ये लोक देवता तेजा जी से संबंधित स्थान है। कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और फिर पूछने की पूरी पूरी गुंजाइश है। ठीक है ना। और तेजा जी से रिलेटेड क्या क्या आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है वो देखें। तो देखो भाई, तेजा जी से रिलेटेड आपको पूछा जा सकता है, एक तो तेजा जी के अन्य नाम, तेजा जी के अन्य नाम, तेजा जी के अन्य किस किस नाम को तेजा जी से जाना जाता है। तो तेजा जी अन्य नाम री आप बात करा तो तेजा जी को कहा जाता है सर्पदंशक देवता। पहली बात, सांपों के नहीं, सांपों के देवता तो गोगा जी हैं, सर्पदंशक के देवता हैं वो तेजा जी है। तो सर्पदंशक के देवता कौन हो गए भाई? आपके तेजा जी हो गए। सर्पदंशक के देवता कौन हो गए? तेजा जी हो गए। इसके बाद अपन बात करें, तेजा जी को कहा जाता है, तेजा जी को कहा जाता है भाई महादेव जी के अवतार। तेजा जी को कहा जाता है धोलावीरा, धोलावीरा। धोला का मतलब धोलिया जाट और वीरा का मतलब वीर पुरुष। धोलिया जाट में अगर कोई वीर पुरुष हुआ तो वो तेजा जी महाराज था। कौन था भाई? तेजा जी महाराज। ये लैब असिस्टेंट एग्जाम के अंदर ये सवाल आया था। जब मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा था तो बच्चे कह रहे सर फालतू फालतू चीजें आप कहाँ से लेके आते हो। मैंने उस समय लिखा था धोलावीरा। तो बच्चे ने कहा ये फालतू चीजें कहाँ से लेकर आ रहे हो सर। मैंने जब लैब असिस्टेंट के हमारा बैच चल रहा था ऑफलाइन उसके अंदर, तो मैंने कहा लिख लो बेटा, तुम्हारे कहाँ है, दिक्कत हो रही क्या। और जब लेब असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था उसमें आया था कि धोलावीरा किस लोक देवता को कहा जाता है। आप पेपर उठा के देख लेना। बच्चों ने कहा सर क्या आपका कोई मामला सेट तो नहीं है, आज तक सवाल नहीं आया धोलावीरा का, अब कैसा आया। मैंने कहा अब आएगा, वो पता है कि कैसा पूछा जा सकता है। धोलावीरा किस लोक देवता को कहा जाता है? तो तेजा जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तेजा जी। क्योंकि कंटेंट में दम होना चाहिए बस, तो पेपर कहीं से भी बाहर नहीं बनेगा। धोलावीरा तेजा जी को कहा जाता है। अब तेजा जी को और कहा जाता है कृषि के देवता। कृषि के देवता किसे कहा जाता है? तेजा जी को कहा जाता है। तेजा जी को कहा जाता है काला बाला के देवता। काला बाला के देवता। काला बाला का मतलब क्या होता है? सवाल आ रखा है यहाँ पर। काला का मतलब क्या होता है? काला का मतलब सांप। भाई आज भी सांप आ जाए तो अपन ऐसे कोई नहीं कहेगा सांप आ गया, दूर रहेगा तो बेटा कहेगा सांप आ गया। रात को घर में 12 बजे आकर बैठ गए चबूतरे में, फिर कोई नहीं कहेगा सांप आ गया, फिर कहेंगे बेटा गोगा जी आ गए, बाऊ जी आएगा, नारियल बोलो, प्रसाद चढ़ाओ, पच्चे बेटा कहीं गोगा जी आएगा, काला जी आएगा, बाऊ जी आएगा, तेजा जी महाराज आएगा। कोई सांप को नहीं कहे। काला का मतलब होता है सांप, बाला का मतलब होता है नारू रोग। उस समय एक रोग होता था नारू रोग। नारू रोग के देवता या नारू रोग के उपचारक हैं वो तेजा जी हैं। तो काला बाला के देवता भी किसे कहते हैं? तेजा जी को कहते हैं। कृषि के देवता भी किसे कहते हैं? तेजा जी महाराज को कहते हैं। किसे कहते हैं? तेजा जी महाराज को कृषि के देवता कहते हैं। तेजा जी के अन्य नाम हो गए। तो तेजा जी को एक तो काला बाला के देवता, कृषि के देवता, धोलावीरा, महादेव जी के अवतार, सर्पदंशक के जो देवता हैं वो तेजा जी महाराज को कहा जाता है। अब काफ़ी ऐसी चीज़ें होता हैं जैसे किसान होते हैं जो किसान कृषि कार्य करते समय इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे किसान कृषि कार्य करते समय
तेजा गायन करते जिसे तेजा टेर कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? तेजा टेर कहा जाता है। किसान कृषि कार्य करते समय तेजा गायन करते। पहले लोग क्या करते थे कि बैलगाड़ी होती है ना, तो बैल जो हल होता है उनके माध्यम से खेती करते थे। और किसान जब सामूहिक रूप से कार्य करते थे तो साथ में वो तेजा गायन करते थे। और तेजा गायन करने से कहते हैं कि उसके खेत में जो फसल होती थी वो दिन दुगुनी और रात चौगुनी होती थी। जिस खेत में आज 1 बोरी अनाज हो रहा है उस खेत में 10-10 बोरी अनाज होती थी। वो गाना था ना कि तेजा थारे बायोड़ा मूंग मोट मोती निपजे सांवर तेजा रे। और आज क्या हो गया? माध्यम चेंज हो गया, सब ट्रैक्टरों के माध्यम से खेती कर रहे हैं। गाना चेंज हो गया, ट्रैक्टरों पर गाना चल रहे हैं, जानूड़ी धोखो दे गिरे और पचे जाए के वे खेत में बाजरी छीदी उगी रे। तो बाजरी कहीं करे हम थे बताओ, जब थे कल्चर चेंज कर दियो, थे गाना चेंज कर दिया, आज थे तेजा टेर गाओ कोनी, तो जैसा सुनेंगे वैसा प्रभाव पड़ेगा। तो जब भी कोई किसान कृषि कार्य करे तो पहला इन बात का ध्यान रखे कि आपके ट्रैक्टर वालों को साफ शब्दों में बोले कि पहला भाई तेजा टेर लगाओ, फिर हमारे खेत में हल जोतो। तो देखना फिर उस फसल के अंदर आपको ग्रोथ मिलेगी। तो ध्यान रख लेना भाई, फसल के अंदर ग्रोथ लानी है तो तेजा टेर वापस आपको चालू करना पड़ेगा। और धन्य ऐसे किसान जिनको आज भी पता है कि तेजा टेर गाना चाहिए। आधुनिक किसानों को तो पता ही नहीं है, पर आज भी गांवों में तेजा टेर गाया जाता है। तो किसान कृषि कार्य करते समय तेजा गायन करते हैं जिसे तेजा टेर कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? तेजा टेर कहा जाता है। ओके, ये भी आपके एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है। अब देखो हम बात करा और इम्पोर्टेंट क्या चीज हो सकती है। 2010-11 में सचिन पायलट के प्रयास से तेजाजी व गोगाजी के पेनोरमा ₹10 का, कितने रुपए का? ₹10 का डाक टिकट जारी किया गया। तो तेजाजी के पेनोरमा के ऊपर कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया गया? ₹10 का। 2010-11 में ध्यान रख लेना किन के प्रयास से किया गया? उस समय सचिन पायलट के प्रयास से किया गया। किन के प्रयास से? सचिन पायलट के। गुजरों के लिए प्रयास किया था देवनारायण जी के पेनोरमा पे, तो उस समय आपके इसके भी हो गया, या गोगा जी नहीं, सॉरी, तेजाजी व देवनारायण जी के। तेजाजी व देवनारायण जी के पेनोरमा पर ₹10 का क्या किया गया भाई? डाक टिकट जारी किया गया। ठीक है ना? और इसके अलावा क्या पूछा जा सकता है? तो देखो, शेरिया जनजाति लोक देवता तेजाजी को अपने कुल देवता मानती है। शेर या जनजाति हैं वो लोक देवता तेजाजी को अपने क्या मानती है भाई? कुल देवता मानती है। ध्यान रखना, राजस्थान की कौन सी जनजाति का संबंध तेजाजी से है? तो वो शेर या जनजाति का। एक जो लाछा गुजरी है ना, लाछा गुजरी, तो लाछा गुजरी का वास्तविक नाम क्या था? बताओ, किसी को बताओ तो।
लाछा गुजरी। लाछा गुजरी का वास्तविक नाम था हीरा गुजरी। जो सांप तेजाजी को काटा था उस सांप का नाम क्या था? सांप का नाम था बासक। बासक नाग देवता। सांप का नाम क्या हो जाएगा? बासक नाग देवता हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखो, इसके बाद जो हमारे पशुपालन की जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है भाई। खुशखबरी क्या है? मैं रोज खुशखबरी दे रहा हूँ, आज फिर खुशखबरी दे रहा हूँ आपको कि आपके ब पार्ट्स के नोट्स तैयार हो गए हैं। बहुत जल्द आपके बीच में ये नोट्स डाल देंगे। तो ब पार्ट्स में इससे रिलेटेड सिंगल क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है, एकदम सरल साधारण भाषा में अपनी भाषा में बना रखा है। नॉर्मली अपनी भाषा में देखो, बुक पढ़ने में और नोट्स पढ़ने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। बुक में क्या होते हैं कि कोई भी वेबसाइट पे गए, कोई भी साइट पे गए और वहाँ से सीधा कंटेंट उठाया और उसके अंदर कॉपी कर दिया। कभी आपको ये नहीं बताया जाता है कि ये मैटर छोड़ना है और ये पढ़ना है। सिलेक्शन उनका होगा जो पढ़ने से ज़्यादा छोड़ना जान जाता है कि पढ़ना क्या है और छोड़ना कितना है। वो जो जान जाता है उसका सिलेक्शन बहुत जल्दी होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो नोट्स बनाए हैं मैंने, इसमें मैटर पढ़ने से ज़्यादा छोड़ा गया है। एकदम सरल और सटीक शॉर्ट ट्रिक के साथ बिल्कुल और इजी भाषा के अंदर ये मैटर लिख रखा है। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपके इस पशु परिचर की भर्ती में ये रामबाण सिद्ध होंगे। बढ़िया प्यारा और प्यारी राइटिंग में लिख रखे हैं, गागर में सागर भर रखे हैं। बहुत जल्द आपको ये नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, उपलब्ध हो जाएंगे, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ। तो आपके लिए एक खुशखबरी है जिसमें आपके जो पशु परिचय की तैयारी करे उसके लिए 45 नंबर के ब भाग का मैटर तैयार हो चुका है। काफ़ी विद्यार्थी कमेंट करे सर हम सीईटी वालों के लिए भी कुछ करो, बीएसटीसी वालों के लिए भी कुछ करो। सोच रहे हैं बहुत जल्द आपके लिए भी कुछ न कुछ तो करेंगे। भाई ये मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, वरना मुझे क्या करना पशुपालन से, सीईटी से। मैं तो मेरा ऑफलाइन में पढ़ा ही रहा था। तो जब मार्केट ये कह रहा है, विद्यार्थियों की मांग ये कह रही है कि आप यहाँ पर बैठकर हजारों विद्यार्थियों को लाभान्वित कर सकते हैं, सैकड़ों विद्यार्थियों तक अपनी पहुँच बना सकते हैं और लाखों उन विद्यार्थियों तक जा सकते हो जिनको अपनी ज़रूरत है। मान लीजिए कोई बाड़मेर की ढाणी से बैठा, कोई गंगानगर की ढाणी से बैठा, कोई भरतपुर की ढाणी से बैठा, वो आदमी जोधपुर थोड़ी आ सकता है मेरे पास। तो उनके लिए मुझे ये काम करना है और उनके लिए काम करने के लिए फिर काम करने का माध्यम एक ही है। तो मैं आपको वो कैसे आप तक पहुंचा सकूं, उनके लिए मुझे क्या करना है। जैसे मैंने नोट्स बनाए, अब ये नोट्स हैं, जैसे मेरे ज्योग्राफी के नोट्स हैं। 2016 में मैंने ज्योग्राफी के नोट्स बनाए थे मेरे, जो 2016 के बाद आज तक जितने एग्जाम हुए वो मेरे नोट्स उठा लो और आपका पेपर उठा लो, एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं गया। ये होते हैं नोट्स। हम कोई कहते हैं यहाँ बुक पढ़ लो, इन बुक में एक क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा। भला आदमी बुक इतनी हुए, नोट्स इतना हुए, बुक में पढ़ना क्या है छोड़ना क्या हमें पता नहीं है। तो इसीलिए नोट्स बनाए हैं, आप लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। बस थोड़ा सा टाइम और दीजिएगा, ठीक है ना, मिल जाएंगे। अब अपन बात करें इसके बाद ये हमारा ऐप है, आप ऐप के अंदर जुड़ सकते हो। अगर आप पशु परिचर की तैयारी करो, सीईटी कोई भी तैयारी करो राजस्थान सेगमेंट की, तो ऑनलाइन सारथी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पशु परिचर वालों के लिए ब पार्ट डाल रखे हैं, बीएसटीसी और सीईटी वालों के लिए मैं इसमें एक फ्री नोट्स डाल रहा हूँ। फ्री नोट्स आपको बहुत जल्द इसके ऊपर मिल जाएंगे। तो वो फ्री नोट्स की जो पीडीएफ है वो मैं डाल रहा हूँ, वो आपको ज़रूर पढ़ना, बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना। तो इसके ऊपर फ्री नोट्स आपको मिलने वाले हैं बहुत जल्द। तो आप ये हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और आपको अच्छा पसंद आए कंटेंट तो आप इसको फॉलो भी कीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप अलग से एक बन रखा है जिसके ऊपर प्रैक्टिस करवाई जाती है। आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो, यहाँ से हर क्वेश्चन के ऊपर बैलून फोड़ना, आपको मजा आएगा काम करने में। मन नहीं लगे कभी पढ़ाई में तो मेरी गलियों में घूम आना। जनाब मैं इंस्टाग्राम चलाता हूँ, आप मेरे फॉलोअर्स के अंदर आ जाना। मैं कहता हूँ तुम्हारा पढ़ाई में मन लगने लग जाएगा। अगर किसी ने देखा है मेरा इंस्टाग्राम तो वो मुझे कमेंट करना कि उसको मोटिवेट हुआ या नहीं हुआ, उसका पढ़ाई में मन लगा या नहीं लगा। मैं ऐसी चीज़ें इस पर डालता हूँ ताकि आपका मन लगा रहे पढ़ाई में, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा चैनल है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। ये मेरा खुद का पर्सनल चैनल है, आप इसके ऊपर मैसेज भी कर सकते हो। ये मैसेज मैं पढ़ता हूँ जब टाइम मिलता है और मैं रिप्लाई भी करता हूँ। अगर मुझे अच्छा लगा कि भाई इनको रिप्लाई करना चाहिए तो मैं कभी का रिप्लाई भी देता हूँ। ओके,
तो प्यारे विद्यार्थियों, मोटे तौर पर मैं बात करूं तो आज अपन ने पढ़ लिया है भाई क्या पढ़ लिया है अपन ने? तेजाजी महाराज को कंप्लीट पढ़ लिया है। बेसिक जानकारी ली तेजाजी महाराज की, उसके बाद इनकी बेसिक जानकारी हो गई थी। फिर हमने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया। फिर तेजाजी से संबंधित स्थान कौन कौन से हैं, तेजाजी के अन्य नाम क्या हैं, किसान कृषि कार्य करते समय कौन सा गायन करते हैं, 2010-11 में क्या हुआ था, शेर या जनजाति लोक देवता तेजाजी को अपने कुल देवता क्यों मानती है, लाछा गुजरी का वास्तविक नाम क्या था, सांप का क्या नाम था, ये सारी की सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। और तेजाजी का जो मेला है वो तेजा दशमी को आयोजित होता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन ये मेला आयोजित होता है। ठीक है ना। तो तेजाजी से रिलेटेड इससे एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। काफ़ी विद्यार्थी कमेंट करे सर आप इसकी पीडीएफ नहीं डालो। नहीं डालूंगा। क्यों नहीं डालूंगा? क्योंकि आप नोट्स बनाते नहीं, पीडीएफ देखी ना, हाँ साथ साथ में नोट्स बनाओ, अच्छे से नोट्स बनेंगे, है ना। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।